मुझे तकरीबन 1 सवा साल में उसमें इतनी बरकत दी कि मैंने एक जगह तकरीबन, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको स्टार्ट करने की। तो माशाल्लाह जी, आपका तो ऑलरेडी प्रोफाइल इतना तगड़ा होगा कि आपको तो वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जी थोड़ा जी। सा बता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से मेरे साथ आज सजाद भाई हैं। सजाद भाई से बड़ी इंटरेस्टिंग वे में मुलाकात हुई और सजाद भाई ने अपना काम खुद किया है। बेसिकली पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, क्या क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से पूछेंगे, कारोबार कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उसके हवाले से पूछेंगे। और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इनके साथ आज सेशन है, इनसे मुलाकात हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सजाद कैसे हैं भाई आप? कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं सजाद भाई कि आप कहाँ से हैं? अब मैं बेसिकली जी गुजरांवाला सिटी से हूँ, पंजाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं वहाँ पे अपना काम शाम कर रहा था कुछ। आप क्या काम कर रहे थे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूं जी। मैंने एक पिंक साल्ट की एक वीडियो बनाई थी जी। यहाँ पर मैंने वॉलमार्ट से एक मैंने पिंक साल्ट की बॉटल ली थी। एग्जैक्टली। और उस पिंक साल्ट में मैंने वो मेरे ख्याल में हार्डली 1 मिनट की वीडियो थी। उसमें मैंने कहा यार इस पे लिखा मेड इन पाकिस्तान है और ये पैक स्पेन में हुआ है। और कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की चीज यहां पर आती है लेकिन पैकिंग वहां से होके आती है। अब इसकी क्या वजह है? तो फिर वहां से इन्होंने मुझे कमेंट किया, कमेंट से फिर इनसे राब्ता हुआ और आज ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ही है। पिंक साल्ट की वो जो मेरी एक वीडियो थी वो सजाद भाई के साथ इस तरह मुलाकात का, तो ये मेरे लिए भी बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू अच्छा सर। सजाद भाई बताएं, पिंक साल्ट का आप काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं सर? मैं 2016 से मैंने ये स्टार्ट किया था जी। अच्छा और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको स्टार्ट करने की भी। अच्छा मैं एक्चुअली उससे पहले यूएई में था। अच्छा। और यूएई से मैंने 2016 में मैं वापस पाकिस्तान आ गया। हम्म। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, तो अच्छा। मैं वहाँ पे आ गया। हम्म। और कुछ 1 2 माह तो बड़ा हनीमून पीरियड गुजरा। तो अच्छा। फिर मैंने कहा जी अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बड़े सिंपल सा कहा, पुत्र जड़ा उत्थे रब देंदा ही इत्थे भी देगा, अच्छा मेहनत माशाल्लाह। करो। माशाल्लाह। तो फिर कोशिशें शुरू कर दी। हम्म, हम्म, तो एक रात मैं वैसे ही बैठा हुआ था, तो लैपटॉप ऑन था, मैं कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त थे यूएई से, वो भी आ चुके थे। अच्छा उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा यार ये आइटम देखें कि इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ये आपकी हम्म, सिटी का। तो वो ब्रॉस की आइटम्स थी, अच्छा। गिफ्ट डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट्स बनी होती हैं। तो उसके एग्जैक्टली 5 10 मिनट बाद मुझे उन्होंने एक और लिंक भेजा। हम्म, तो मुझे कहते हैं यार ये आपकी गुजरांवाला की ही कोई वेबसाइट है, एड्रेस वहाँ का है, तो आप इसको चेक करें। वो अच्छा मैंने जब ओपन किया तो वो पिंक हिमालयन सॉल्ट का था। अच्छा और ये बात है मिड 2016 की। अच्छा अच्छा और अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा कि नमक की भी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा लैंप्स भी होते हैं। अच्छा। वरना तो खाने वाले हम्म, नमक का ही पता था। हम्म, और मेरी फैमिली में मेरे दोस्त अहबाब, भाइयों के ताल्लुक में जितने भी लोग थे, कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जो ये काम कर रहा था। तो मुझे लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें लगी। अच्छा। तो उस पे मैंने अजमल भाई रिसर्च शुरू कर दी। मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा लगे किसी फैक्ट्री को विजिट करने के। अच्छा। तो मुझे बड़ी यानी मिस्टीरियस चीज़ थी ये मेरे लिए कि यार मैं जिसको फ़ोन करता हूँ अच्छा फैक्ट्री ऑनर को, वो 2 मिनट बाद सुनता कहता है भाई मैं ज़रा बिजी हूँ, टाइम नहीं है, आप बाद में करना। अच्छा तो मैंने अपनी तरफ से एक बंदे को बड़ी छलांग लगा के मैंने कहा यार मुझे 100 लैंप्स चाहिए। अच्छा। तो मुझे कहते हैं यार 100 लैंप, ओ भाई हम कंटेनर्स में काम करते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, आप हमारा टाइम ना वेस्ट करें। अच्छा। तो मुझे फैक्ट्री कोई ना मिले। एनी हम्म, हाउ एक दोस्त के रेफरेंस से मुझे एक फैक्ट्री का विजिट करने का मौका मिला। हम्म, और उन बुजुर्गों की मेहरबानी है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट वो नया नया काम शुरू किया था, अच्छा। तो उन्होंने मुझे वो विजिट करवाया। हम्म, तो वो चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी। अच्छा। तो मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मैंने उनसे मशवरा किया कि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, तो मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। हम्म, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार देखो हर काम को समझाने के लिए कोई उस्ताद होता है या आपको कोई हम्म, गाइड करने वाला होता है। तो हमारे लिंक में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये चीज़ें बता सके आपको, या जिससे आप सीख सको। तो मैंने उन्हें कहा जी बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआओं की बरकतों से ये सारा कुछ हो जाएगा। हम्म, फिर उस पर अजमल भाई स्ट्रगल शुरू की। और अच्छा आहिस्ता 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 मैंने बड़े स्क्रैच से ये काम शुरू किया। मैंने OLX पाकिस्तान में एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी एड्स वगैरह फ्री में लगाते थे शायद। और फेसबुक की डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने जाके बाइंग एंड सेलिंग के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं,
इन 2 जगहों से मैंने ये अपनी पोस्ट लगानी शुरू की, और मैं अपने घर से डेली बाइक पे मोर देन 25-28 किलोमीटर जाता था। अच्छा। तो एक दफ़ा ये हुआ कि 2 माह मुझे हो गए उनके पास जाते हुए फैक्ट्री में। अच्छा। तो मुझे वो एक दिन ऑर्डर आया फेसबुक से 12 लैंप्स का ना, अच्छा। तकरीबन 3 से 5 केजी एक लैंप का वेट था। अच्छा। तो मैं जब वो शाम को लेके जाने लगा तो मैं सोच में पड़ गया, यार बाइक में ये 2 बॉक्सेस इतने भारी ये भारी मैं तकरीबन कैसे लेके 60 जाऊँ। केजी बन जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं सोच में पड़ गया, तो वो जो बुजुर्ग थे, वो ऑनर थे मियाँ जी, वो मुझे कहते हैं, यार कोई नहीं, तू वापस आके पुत्र दूसरा ले जा, तू एक छड़ जा। तो मैं हंसने लग गया, मैंने कहा जी वो 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर जा रहा है, 28 किलोमीटर आना है, अच्छा। तो मैं कैसे। तो उन्होंने कहा, ओहो यार तू आना कितों है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं तो सिटी से आता हूँ और आप मेरे से इतना दूर बैठे अच्छा। हैं। अच्छा। अच्छा। तो फिर उनको पता चला, उन्होंने कहा, यार तुमने बताया भी नहीं, 2 महीने से तुम इस मौसम में बाइक पे इतनी दूर आते हो। एनी हाउ, फिर मुझे उन्होंने एक करीब ही एक फैक्ट्री थी जो हमारे घर के 5-6 किलोमीटर के हम्म। सराउंडिंग में, हम्म। उसका लिंक दिया, और नेक्स्ट डे मैंने उनसे सलाम दुआ की, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर वो ट्रेडिंग का काम शुरू किया। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे तकरीबन 1 सवा साल में उसमें इतनी बरकत दी कि मैंने एक जगह तकरीबन 1.5 कनाल की जो है वो माशाल्लाह। यूनिट लिया किराए पे, और अपना माशाल्लाह। काम शुरू किया। वो एक एक लैंप से, 2-2 लैंप से मैं कुछ LCL शिपमेंट्स में गया, हम्म। और उसके बाद फिर मैं कंटेनर्स में चला गया, अच्छा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर मुझे और मौका दिया, और मैंने वो फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट का मेन जो माइंस हैं कायदाबाद हम्म। हम्म। मियाँ वाली के करीब, हम्म। वहाँ पे एक्चुअली इसकी मेन मार्केट है पिंक अच्छा। हिमालयन अच्छा। सॉल्ट की। तो वहाँ पे अल्लाह पाक ने काफ़ी बड़ी फैक्ट्री मुझे, मैंने वो मतलब माशाल्लाह। लीज के ऊपर, और फिर मैंने वहाँ पे काम किया, और फिर बहुत अच्छा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अल्लाह का शुक्र है। और मीनवाइल मैं ई कॉमर्स का भी जो है वो थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहा था। हम्म। अमेजोन पे मुझे इलम था, ईबे पे मैं चीज़ें सेल कर रहा था, लेकिन वो पिंक हिमालयन सॉल्ट नहीं था, अच्छा। अच्छा। डेफिनेटली वो डिफरेंट प्रोडक्ट थी। तो इस तरह इस चीज़ में मैं जो है ना आगे पिंक चलते हिमालयन गया। सॉल्ट में मैं आगे और आप बढ़ता एक्सपोर्ट किस किस मुल्क में किया सर आपने ये? गया। ऑलमोस्ट मोर देन 6 years अली बाबा पे मैं गोल्ड सप्लायर रहा हूँ जी, अच्छा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने यूरोप की कोई 6 से ज़्यादा कंट्रीज़, फिर USA की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, USA इटसेल्फ, कनाडा में, और इसके अलावा UK, हम्म। तकरीबन मोर देन 21 कंट्रीज़ में हमने उसकी एक्सपोर्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह। और कर रहे हैं उसे, अभी भी वो चल रहा है सीन। तो माशाल्लाह जी, आपका तो ऑलरेडी प्रोफाइल इतना तगड़ा होगा कि आपको तो वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जो जी थोड़ा जी। सा बता दें कि बैंक स्टेटमेंट हम्म, जब आपने विजिट वीज़ा के हवाले से, ये तो एक सक्सेस स्टोरी होगी कि भाई एग्जैक्टली। चले वालदा ने आपको उधर से मना किया और उन्होंने आपको दुआ दी, और बेशक, माशाल्लाह ये आप उन्हीं एक की दुआ से है। ग्लोबल लेवल पे आपने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका में एक्सपोर्ट किया, कनाडा में, यूरोप में। आपने अल्हम्दुलिल्लाह। एक बज़ाहिर बड़ी मामूली सी चीज़ हमारे हर घर में मौजूद होती है, नमक, उसको एग्जैक्टली। आपने कहीं से कहीं पहुंचा दिया, और खुद भी माशाल्लाह काफी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रो करते करते आप मेन उन जाइंट्स के साथ जाके बैठ गए। एग्जैक्टली। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए सजाद भी, जब आप अप्लाई कर रहे थे कनाडा वीजा के लिए? अच्छा अजमल भाई, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मैंने 2019 में, हमने न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन थी, उस एग्जीबिशन में हमने स्टॉल बुक किया, और हम उसमें लगाना चाह रहे थे अपना स्टॉल, सॉल्ट के हवाले से, हम्म। फूड से रिलेटेड एक्चुअली वो एग्जीबिशन थी। तो उसमें हम 2 दोस्तों ने जो कंपनी ऑन कर रहे थे, हम चला रहे थे, तो उसमें हमने अप्लाई किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा US का वीज़ा जो है ना अप्रूव हो गया। अप्रूव हो गया? अच्छा, पहले यूएस का हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथ ही कोविड आ गया, और हम्म। फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई, बंद हो गई, तो वो ठीक है। एग्जीबिशन भी कैंसिल हो गई। एनी हाउ 21 में 2021 में ऑलमोस्ट मिड में फिर मैंने विजिट किया, कुछ कस्टमर्स थे वहाँ पे हम्म। US में 3-4 स्टेट्स में मैंने विजिट किया, कस्टमर से मिले, कुछ बिजनेस थोड़ा बहुत उनसे लिया भी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं वापस चला गया, और वहाँ पे फिर काम शाम ये करते रहे हम सॉल्ट का। फिर अभी कुछ जाहिर है हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमें कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज का सामना था, ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस, जो कि आप जानते हैं, मैं वो बयान नहीं करना चाहता। तो फिर सोचा ये कि यार यहाँ से अब बाहर निकल के खुद जो है ना वो कस्टमर तक अप्रोच की जाए, और जो ब्रांड्स मेकिंग मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, वाई नॉट फॉर हिमसेल्फ, मैं अपने हम्म। लिए वो क्यों ना करूँ। तो फिर उस कोशिश में मैंने कनाडा का सोचा कि यार कनाडा में भी एक अच्छा स्कोप है इसका। या अ, वो, तो बिल्कुल। यहाँ पे फिर मैं जो है ना मैंने अप्लाई किया। तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, डॉक्यूमेंट्स उसके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से गुजरांवाला चैम्बर का मेंबर भी हूँ, हम्म। स्टिल हूँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में अपनी बैंक स्टेटमेंट थी,
और मेरे चैम्बर के वो कार्ड से या सर्टिफिकेट से, मेरी कंपनी से रिलेटेड कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने लगाए। अपना वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया था अजमल भाई। कुछ मैंने फेसबुक डिफरेंट ग्रुप्स थे उनसे हेल्प ली। आपकी कुछ वीडियो सच्ची बताऊं तो देख थैंक के यू। उनसे हेल्प ली और कुछ एक दो और दोस्त हैं उनकी वीडियोस देखी, तो काफ़ी नॉलेज मिला। तो मैं शुरू से ही अपनी सारी चीज़ें ना डॉक्यूमेंटेशन खुद ही कोशिश की है कि करूं। और इसके अलावा मैंने अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन और जो वो चीज़ें यहाँ से कुछ मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे सॉल्ट के हवाले से, उनसे मुझे कुछ इनविटेशन एक आध मैंने मंगवाई, कुछ एक आध पर्सनल थी, तो मैंने अप्लाई किया खुद ही घर अच्छा। बैठ के। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी उसमें। माशाल्लाह। ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर अंदर मेरा जबरदस्त। रिजल्ट आ गया था। तो पहले आप ओंटारियो गए और फिर एग्जैक्टली। कैसा लगा ओंटारियो, और कैलगरी नो फिर डाउट। कैसा लगा? अच्छा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो ओंटारियो है वो काफ़ी कंजस्टेड है हम्म, पॉपुलेशन के हवाले हम्म, से। जैसे मैंने दुबई में देखा वहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मुझे वो एक फीलिंग आई, लेकिन वेदर डेफिनेटली बिल्कुल अपोजिट था दोनों का। हम्म, तो ओंटारियो भी काफ़ी लाइफ फास्ट है, बिल्डिंग्स हैं काफ़ी, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। फिर जब यहाँ आने का प्लान बना कैलगरी में, तो यहाँ आके मुझे बड़ी एक नेचुरल लुक उस हवाले से लगी कि हम्म, यहाँ उस तरह हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, रोड्स बड़ी खुली हैं। यहाँ पे मुझे मतलब वो कहते हैं ना खुल के साह आना, वो चीज़ें यहाँ थी। लेकिन गांव जैसा माहौल, शहर है यहाँ मगर जी जी गांव जैसे सिटी माहौल में। है, एग्जैक्टली हर फैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ एक जो चीज़ चैलेंज का सामना करना पड़ा वो यहाँ का वेदर वेदर। वेदर है, वेदर तो चैलेंजिंग होता उसमें -45 मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है देखा ना है। वो भी देखा है और उसको भी बियर करना सीख लिया। सही। तो तो मुझे ये बताएं कि सजाद भाई कि यहाँ पे अब आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं, कनाडा, आप कैलगरी की मार्केट भी देख रहे हैं, आपने जी ओंटारियो की मार्केट भी देखी, एग्जैक्टली। और मे भी शायद आप ब्रिटिश कोलंबिया का भी को प्लान जी हो। जी बिल्कुल तो आप इंशाल्लाह। यहाँ पे को बिजनेस वो कर रहे हैं, और जैसा कि वो मैंने कहा था, मैंने एक वीडियो में कहा था जी कि पैक्ड जो है, ये जो चीज है हिमालयन साल्ट, ये पाकिस्तानी है, हम्म लेकिन पैक जो हुआ है स्पेन में हुआ है। हम्म तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी इस जो नमक है, जो पिंक साल्ट है, इस पर यह भी देखूं कि यार ये मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से आया पाकिस्तान से है, तो इस पे जो पैक है वो भी पाकिस्तान की ही स्टैंप लगी हो। ये मैं देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सजाद भाई वो ख्वाब शायद पूरा कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अजमत भाई आप अजमल भाई आपकी जो एग्जैक्ट आपने वो वीडियो का जिक्र किया 1 मिनट की, वो मुझे बड़ी दिल को लगी। मैं सच्ची बात बताऊं, उस इसी वजह से मैंने कमेंट किया, अदरवाइज मैं इतने कमेंट वगैरह नहीं इधर करता सोशल मीडिया पे। तो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में एक जियोग्राफिक इंडेक्शन ला था, वो हम्म, पास किया, जिसमें हमारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की, स्पेशली पिंक हिमालयन 154 प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली, हम्म, जिनको उन्होंने रिकग्नाइज करवाया कि ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। हम्म, अदरवाइज जिनमें ये कुछ बासमती राइस हम्म, और सेला हम्म, और जिसमें हम्म, पिंक हिमालयन सॉल्ट भी बड़ी सर फहरिस्त थी। तो वो पास करवाने का हमें ये फायदा हो गया, जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं ना कि मेड इन हम्म, पाकिस्तान लिखा हुआ था, इससे पहले ये चीज लिखी ही नहीं थी लिखी ही उसकी। नहीं जाती थी। ये सिर्फ उस जीआई लॉ की वजह से इनकी हम्म, मजबूरी हम्म, बन गई कि इंटरनेशनल कोर्ट में फिर वो केस हो जाएगा कि इन्होंने हम्म, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान पैक्ड इन ये लाजमी लिखना था। लिखना था। तो जो एक्चुअली बिल्कुल थोड़ी सी लोकल प्रॉफिट है वो हमारे पाकिस्तान में आ रहा था, बाकी सारे जो है वो मेजर चंक बाहर बाहर मेजर, जा रहा था। एग्जैक्टली। वो फिर मैंने उस चीज़ को आपकी वो नोट किया और मैंने कहा यार यहाँ पे कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली बिजनेस का ही प्लान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट को, और यहाँ पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में ये चीज़ चल रही है। नो डाउट एक्सपेंसेस जो इसकी वो ट्रांसपोर्टेशन वो ऐड कॉस्ट होते हैं वगैरह वो बिल्कुल। एड अप हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी उस मार्केट में भी काफ़ी रिसर्च की है, ओंटारियो में भी काफ़ी बड़ी मार्केट है क्योंकि कंजेस्ट वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड है, और यहाँ पे भी है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे डिमांड है इस प्रोडक्ट की। और मेरी कुछ लॉयर्स वगैरह से भी मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ कि कैसे बिजनेस सेटअप किया जा सकता है और किस तरह हम इसको आगे लेके चल सकते हैं, हम्म। तो ताकि सप्लाई भी वहाँ से अपनी हो अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ और मेजर चंक जो है वो आपका हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेजर जो यानी कि केक का जो मेजर शेयर है ना, वो अपने लोगों के पास जी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे देखें इसमें जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं वहां पे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
आगे क्या हो रहा था कि सिर्फ अभी मतलब क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और ख़ुद उसको प्रोसेस करके, और रॉ मटेरियल आपको पता है कि दुनिया में किसी भी चीज़ का बहुत सस्ते से जाता है, और सिर्फ उसको प्रोसेस करके वो अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं। तो जबरदस्त। क्यों ना हम वहीं पे प्रोसेस करके रेडी टू शेल्फ प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे इन कंट्रीज में खुद लेके आए और खुद उनको सेल करें, ताकि वो जो प्रॉफिट हम अर्न करें वो हमारी कंट्री को उन डॉलर्स की जरूरत है तो वो वापस हमारी मुल्क में जाए। बिल्कुल। तो बस दुआ है कि इंशाल्लाह उसी तरफ जा भी रहे हैं और अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाब भी करे। सजाद भाई की सारी वीडियो में सिर्फ एक दो जुमलों में कंक्लूड करता हूं। सजाद भाई दुबई में काम कर रहे थे, लोगों के पास किसी के आगे काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। माँ ने वापस बुलाया एग्जैक्टली। और माँ ने कहा कि जो कुछ करना है इत्थे कर। सजाद भाई ने हिम्मत की, कोशिश की और अल्लाह ने हाथ पकड़ा फिर इनका। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल पाथ रहा होगा, बड़ा डिफिकल्ट पाथ रहा होगा। जी बिल्कुल। आसान काम नहीं है, हर घर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नमक बेचना इतना आसान काम नहीं है। और आज पूरी दुनिया में मेजर बताया कि यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में इनका ब्रांड चल रहा है और कनाडा में बकायदा अब ये अपना पूरा प्रॉपर एक सेटअप बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह। ये सब मैं समझता हूं कि इनकी वालदा की दुआओं का नतीजा है, बेशक इनके वालदैन की दुआओं का नतीजा है, बेशक बेशक। जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे बैठ के तो प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे भी सेटअप होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इस बात का बड़ा शदीद आप कह सकते हैं कि इस चीज का अलमबरदार हूं कि अगर वालदैन की दुआएं साथ हों तो जर्रे जो होते हैं ना वो जर हो जाते हैं। बिल्कुल मिट्टी को हाथ लगाए इंसान तो सोना हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। सीधी सादी मिसाल, जीती जागती मिसाल मेरे साथ बैठे हुए सजाद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जरूर जरूर अल्लाह पाक जरूर। आपको आपके मकसद में कामयाब करे। आमीन। थैंक यू मेरी सो बस मच आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सर। बहुत छोटी सी बात जो शायद आप मामूली तौर पे कह रहे हो लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ी बन सकती है, जिसकी लाइव एग्जांपल मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। एक वक्त था यूट्यूब पे आपको सिर्फ कमेंट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठा हूँ तो मेरे लिए बायसे फख्र है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जरूर मोटिवेट करें। बाज दफा ऐसे होता है कि लोगों को सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए होती है, किसी बिल्कुल की भी ऐसे। वो मिल जाए, सिर्फ एक जुमला किसी को चाहिए होता है, कोई एक वर्ड चाहिए होता है, 1 मिनट का साथ किसी को चाहिए होता है। बिल्कुल और जी। वो आप जो कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब आई थैंक यू लव सो इट। मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये तो भाई 2 वीडियोस हो गई हैं इंशाल्लाह।